So hi there, this is Vikas and you're watching Career Hustle channel. मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ 9 साल काम किया है। मुझे ज़्यादा नहीं पता बट एक दो चीज़ें मैं सीखा हूँ जो मुझे लगता है कि आपके काम आ सकती हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीयर 2 या टीयर 3 सिटी से आते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। कौन सी न्यूज़ आप सुनना चाहेंगे पहले? आई एम श्योर यू मस्ट बी वांटिंग टू हियर द बैड न्यूज़ फर्स्ट। बैड न्यूज़ ये है, आप टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से आते हैं। आपके पास हो सकता है रिसोर्सेज की कमी हो, फाइनेंस की कमी हो और आप फिर भी चाहते हैं कि 12th के बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है एक अच्छे कॉलेज से हो, एक अच्छा कोर्स मैं करूं और ग्रेजुएशन के एंड में एक अच्छी प्लेसमेंट मुझे मिल जाए जिससे मेरा करियर जो है किक स्टार्ट हो जाएगा, राइट? बैड न्यूज़ ये है। गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है दैट आप इंडिया में हैं और यंग हैं एंड आपके पास, आपके सामने आपका पूरा करियर है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में जो कि आगे आने वाले 10-15 साल में एक सुपर पावर बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी लॉटरी नहीं हो सकती एंड वो लॉटरी आप जीत चुके हैं। दिस इज द गुड न्यूज़। नाउ ऐसे अपने देश में बहुत से बच्चे हैं, लाखों, इनफैक्ट करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आते हैं और वो हो सकता है स्टडीज़ में बेटर हो बट फिर भी एक फियर ऑफ फेलियर उनके अंदर होता है, उनके जहन के अंदर होता है दैट आगे चलकर क्या होगा, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मैं अपने करियर में सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स मेंबर्स मुझ पर हंसेंगे। लेट मी टेल यू, ये सारे सवाल लाजमी हैं और ये हर स्टूडेंट को ये जहन में आते हैं। जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, मैंने बीबीए किया है एंड उस समय ये सारे सवाल मेरे अंदर आते थे। इनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए एंड निरंतर कंसिस्टेंटली अपना एफर्ट्स और हार्डवर्क पुट अप करते रहना चाहिए। आज मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है दैट मैं टीयर 2 और टीयर 3 के बच्चों को, आप जैसे बच्चों को एक ऐसा करियर का स्ट्रैटेजी दे पाऊँ जिससे आप जैसे बच्चों को सफल होने में थोड़ी बहुत मदद हो पाएगी। आपको जैसे पता है इंडिया में एजुकेशन जो है वो काफ़ी महंगा है, सस्ता नहीं है। हम कैसे चुनाव करें एक अच्छे कोर्स का, एक अच्छे कॉलेज का जो हमें स्किल सेट भी दे और प्लेसमेंट भी दे? बहुत आसान नहीं है बच्चों चीज़ों को समझना और हमें बेस्ट कॉलेज और कोर्स में एडमिशन लेना। बट क्योंकि मैंने 9 साल एजुकेशन इंडस्ट्री में बच्चों को गाइड एंड मेंटर किया है उनके ग्रेजुएशन के लिए, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो मुझे कुछ चीज़ों का पता है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है और मैं अपने ही अनुभव को, मैं अपने ही एक्सपीरियंस को आज आपके साथ शेयर करूंगा और मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि मैंने बनाई है वो हो सकता है आपके लिए वो काम आए। इससे पहले कि मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बताऊं, मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं दैट ये स्ट्रैटेजी केवल उन बच्चों के लिए है जो फाइनेंशियली वीक हैं, क्योंकि मैं स्पेशली ये वीडियो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो डेफिनेटली यूज देम टू गो टू द बेस्ट कॉलेज एंड परस्यू द बेस्ट डिग्री दैट यू कैन। बट उन बच्चों के लिए जिनके पास रिसोर्सेज कम है, उनके लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी तैयार की है एंड आई सपोज ये वर्क करेगी अगर आप इसको थरली एग्जीक्यूट करेंगे। और वो करियर एडवाइस मेरी ये है दैट आप अपनी ग्रेजुएशन एक अपने प्राइवेट कॉलेज से करें या एक गवर्नमेंट कॉलेज से करें, बट आप ये ध्यान में रखें दैट आप जो डिग्री कर रहे हैं वो लेजिट हो। किसी एक फर्जी कॉलेज या फर्जी इंस्टीट्यूशन से आप अपना ग्रेजुएशन ना करें। ये ग्रेजुएशन ऐसा होना चाहिए और ऐसी जगह से होना चाहिए जहाँ पर फीस जो है बहुत ही मिनिमम होती है। तो हर शहर में, अपने भारत के हर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में 4-5 कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम होती है। आपको वो कॉलेजेस ढूंढने हैं अपने शहर के लिए और उन कॉलेजेस में एक डिग्री कोर्स में आपको एनरोल करना है या फिर एडमिशन लेना है। मैं ये सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आते हैं जिनके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है इतनी, मैं नहीं चाहता कि आप एजुकेशन लोन लेकर एक बड़े कॉलेज में जाएं और बड़ा कोई बड़ी डिग्री करें। ऑल्दो उसके बेनिफिट्स हैं बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू स्टूडेंट्स, डिग्री का महत्व डेफिनेटली भारत में है बट इतना महत्व नहीं है जितना कि एक
पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में है, पीजी डिग्री में है। स्पेशली ट्रू है ये नॉन टेक्निकल फील्ड्स के लिए। सो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं स्पेशली और आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आते हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बीकॉम या बीबीए करें अपने शहर के एक ऐसे कॉलेज से जो कि लेजिट है, जिसकी डिग्री फर्जी नहीं है एंड वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और जहाँ की फीस बहुत ही न्यूनतम है, बहुत मिनिमम है, वहाँ से आप अपनी डिग्री करें। ना मैं ऐसा सजेशन क्यों दे रहा हूँ, एक तो मैंने बताया कि अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं तो आप अपनी बीबीए या बीकॉम इंडिया के नंबर 1 बिजनेस स्कूल से करें या एक टीयर 3 सिटी के एक एवरेज कॉलेज से करें। आपके करियर में, आपकी सीवी में, आपके रिज्यूमे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये है पहला कारण। दूसरा और सबसे जरूरी कारण ये है दैट क्योंकि आप फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेंट हैं, क्योंकि फाइनेंशियल संसाधन आपके पास ज्यादा नहीं है, सो आपको ये चाहिए कि आप फुल टाइम वो डिग्री के लिए कॉलेज न जाए। आप एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉलेज से ले लें दैट मेरी डिग्री ये फुल टाइम रहेगी, बट मैं फुल टाइम कॉलेज आके हर रोज अटेंडेंस नहीं लगा सकता। इसके पीछे ये कारण है कि मैंने ये सोचा है आप लोगों के लिए, इंडिया के कॉलेजेस में जो बच्चे बीकॉम बीबीए कर रहे हैं वो लिटरली, मैंने खुद ने बीबीए किया है और एक ठीक ठाक कॉलेज से किया है टीयर 2 सिटी के। मोस्टली इट इज वेस्टिंग ऑफ टाइम। इतना प्रोडक्टिव कुछ वहां सिखाया नहीं जाता आपको, राइट। सो मैं ये चाहता हूं आप अपने ग्रेजुएशन के 3 साल में आप फुल टाइम सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस में बैठने के बजाय आप ये देखिए कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, आप बस उसकी क्लासेस लीजिए और उस कॉलेज से, उस संस्थान से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लीजिए कि आप पूरी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, फिर भी आपको एक फुल टाइम डिग्री मिलेगी। एक पार्ट टाइम डिग्री नहीं, एक फुल टाइम, डिस्टेंस डिग्री नहीं, एक फुल टाइम डिग्री मिलेगी, राइट। ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। सो आप उस समय में क्या करिए, आप अपना 80% जो टाइम है वो नए स्किल सेट्स एक्वायर करिए, नए नए स्किल्स सीखिए आप, और 20% अपने बीकॉम, अपने ग्रेजुएशन को दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके पास आपके जो स्किल्स हैं वो बढ़ेंगे, इससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, आपको नौकरी मिलना आसान होगा अगर आपको नौकरी करनी है अपने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद। सो इसको भी और मैं अंदर जाता हूँ और समझाता हूँ आपको कि कैसे एग्जीक्यूट करें इसको। सो 3 साल की डिग्री है आपकी, राइट। फर्स्ट ईयर आप ये जाने कि मैं कौन कौन से ऐसे हाई पेइंग स्किल सेट्स हैं जो कि सीख सकता हूँ। बहुत ईजी, बहुत ऐसे स्किल सेट हैं जो हाई पेइंग हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग मेरे जहन में आता है जो बहुत इजी है सीखना, हर कोई नॉन टेक्निकल फील्ड से जो आता है बच्चा वो सीख सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हैं, ये भी एक बहुत हाई पेइंग स्किल सेट है। अगर आपको 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है तो एक 10 मिनट की वीडियो को एडिट करने के लिए आप 15-20 हज़ार रुपए चार्ज कर सकते हैं अपने क्लाइंट से। आप ग्राफिक डिजाइन सीख सकते हैं, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन आप सीख सकते हैं। ये कई स्किल सेट हैं जो आप एक्वायर कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही, और पहले 6 महीने 1 साल आप सीखिए, स्किल सेट एक्वायर करिए। दूसरे साल से अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए। उदाहरण के साथ मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपने वीडियो एडिटिंग सीखी है, ठीक है, तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे? डेफिनेटली वीडियो एडिट करके आपकी सीवी के साथ आपके पास 10 ऐसी बेहतरीन एडिटेड वीडियोस होनी चाहिए जो आपने एडिट की हैं, एडिटिंग सीख के, तो वही वर्क करेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। जब आप क्लाइंट बनाने जाएंगे, अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को वो वीडियोस दिखाएंगे। बेसिकली आपका पोर्टफोलियो काम करता है कि आपका जो स्किल लेवल है वो कितना बेहतरीन है। आपके काम से आपको जांचा जा सकता है दैट आपका काम में कितना डेप्थ है, कितना अच्छा काम करते हैं आप, कितनी अच्छी वीडियो एडिटिंग करते हैं, कितना अच्छा डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं ना। अब आप ये मुझसे पूछेंगे, हो सकता है आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा दैट हमारे पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है सर, और इसलिए हम एक अच्छा ग्रेजुएशन एक अच्छी कॉलेज से नहीं कर, जो स्किल सेट्स मैंने आपको बताए हैं वो हम कहाँ से लर्न करें सर? तो लेट मी टेल यू बच्चों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सबको मालूम है, एंड इट इज़ अ बेसिकली फ्री प्लेटफॉर्म। इट इज़ कॉल्ड एज यूट्यूब। बच्चों, YouTube एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म का ताकत प्लीज समझो।
ये हमारे ज़माने का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है। इससे पावरफुल प्लेटफॉर्म नहीं बना है और शायद अगले 15-20 साल नहीं आने वाला है, राइट। नाउ यूट्यूब क्यों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ? यूट्यूब इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, अगर आपको कुछ भी सीखना है, आपको बिजनेस सीखना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, एनी ब्लडी स्किल सेट अंडर द सन ऑन अर्थ, यू कैन लर्न इट फ्रॉम YouTube absolutely free. Let me give you a very big idea. जो हम 10-10 हज़ार रुपए खर्चा करके हम कोर्स लेते हैं, वो एब्सोल्युटली सेम कोर्स, सेम क्वालिटी का YouTube पे फ्री में अवेलेबल होता है। जस्ट दैट वो फ्री में अवेलेबल है, हम इसलिए उसको वैल्यू नहीं करते हैं। तो बेसिक फर्क एक 10,000 के कोर्स में या फिर 50,000 के कोर्स में और YouTube पे एक फ्री कोर्स है, फर्क क्या होता है फिर? आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा। फर्क बस इतना होता है बच्चों, दैट जो YouTube पे कोर्स है वो आपको एक जगह नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो हो सकता है बेसिक्स आपको कहीं और मिले, इंटरमीडिएट स्किल्स आपको किसी और वीडियो में मिलेंगे, या फिर अगर आपको ऐसा होगा कि अगर आपको एक 6 घंटे का वीडियो मिल रहा है YouTube पर जो आपको बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर जाता है, वो 6 घंटे का वीडियो, बट उसमें होगा ये दैट उसमें बहुत सारे एड्स आपको दिखेंगे, राइट। तो पेड कोर्सेज हम किसी पेड कोर्स को 10,000 दे रहे हैं, वो हमें क्या दे रहा है? वो हमें हमारा वक्त बचा रहा है। बस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको ले जा रहा है बिना किसी एड दिखाए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और जो फ्री कोर्स है वो आपको 5 घंटे की बजाय वो आपको 15 घंटे लगेंगे, बट चीज दोनों सेम है, राइट, एब्सोल्युटली सेम है। सो एज अ स्टूडेंट हु इज कमिंग फ्रॉम टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, जिसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो आपके पास सबसे बड़ा एसेट बच्चों आपका वक्त है, आपका समय है। तो इस समय को यूज करो, YouTube से जितना ज्यादा स्किल सेट हो सके एक्वायर करो। सो प्लीज अंडरस्टैंड द पावर ऑफ YouTube। इससे ज्यादा पावरफुल मीडियम प्लेटफॉर्म नहीं है एजुकेशन के लिए। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी YouTube पर जहां लोग कह रहे हैं दैट अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप डेफिनेटली पैसा कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। डेफिनेटली ये ट्रू है, इस बात में सच्चाई है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट है आपके पास, ठीक ठाक स्पीड है, तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हो। बट बच्चों मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। आपको कोई भी स्किल सेट चाहिए, कुछ भी सीरियस करना है, तो एक स्मार्टफोन से ज़्यादा यूजफुल जो एसेट है, जो गैजेट है, वो 20 साल पहले भी लैपटॉप था, कंप्यूटर था, वो आज भी है और वो 20 साल बाद भी रहेगा। सो प्लीज इन्वेस्ट जो भी पैसा आप अपने ग्रेजुएशन से बचा रहे हैं, तो उस पैसे से मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि एक बहुत अच्छा लैपटॉप अपने लिए लें। एक ऐसा लैपटॉप, हाई एंड लैपटॉप, जो भले ही 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आए, बट एक ऐसा लैपटॉप लो जिससे आप अगर ग्राफिक डिजाइन सीखना चाहते हैं वो भी सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, आप सब कुछ उससे सीख सकें। वो जो 1.5 लाख रुपए है वो आपको हो सकता है 100x, हो सकता है 1000x रिटर्न दे दे। सो बच्चों आपको सबसे पहले ये समझना होगा दैट इंडिया जैसा कंट्री जो कि बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन ही करीब 150 करोड़ के आसपास है। तो आपको ये समझना होगा, ये जानना होगा दैट इंडिया से लगभग हर साल कितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इंडिया हर साल करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। यस, इस नंबर को सोचिए जरा, 150 करोड़ पॉपुलेशन एंड 1 करोड़ 10 लाख ग्रेजुएट्स हर साल, एंड हम नौकरियां कितनों को दे रहे हैं? हार्डली 20 लाख 25 लाख लोगों को। सो इट इज हार्डली 10-12% लोगों को ही नौकरी है, बाकियों को नौकरी नहीं है। सो दिस मेक्स इट रियली डिफिकल्ट, राइट। एंड स्टूडेंट्स आपको ये समझना होगा दैट हर एक इंसान की जर्नी अलग है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट सबका अलग है, वैसे ही सबकी जर्नी, हर इंसान की जर्नी अलग है। किसी 2 इंसान की जर्नी एग्जैक्ट मैच नहीं होती। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दैट अगर आप बात करेंगे आज 90% सक्सेसफुल लोगों से कि सर या मैम आप सक्सेसफुल हैं, आपने अपने करियर में क्या सोचा था करना और आप आज क्या कर रहे हैं,
तो स्टूडेंट्स, आप ये पाएंगे कि 90% ऐसे लोग होंगे उन सफल लोगों में से जो उन्होंने सोचा कुछ और था और वो कर कुछ आज और रहे, राइट। ये रियलिटी है। ये समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है बच्चों, दैट आपको कम से कम 5-7 चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। आपको तभी एहसास होगा दैट मैं इस काम को करने में अच्छा हूँ, ये काम करने में मुझे मजा आ रहा है। ये काम मैं निरंतर 25-30 साल अपने करियर में, जो कि एक एवरेज इंसान की वर्किंग लाइफ होती है, ऑल्दो वो हर साल घट रही है, बट ऑन एन एवरेज 30-35 साल तो आप काम करेंगे ही, राइट। सो क्यों ना जब आप यंग हैं, क्यों ना आप जब अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ 5-7 चीज़ों को एक्सप्लोर करें एंड आप ये पहचाने अपने आप को दैट मुझे अकाउंटिंग में मज़ा आ रहा है, या फिर अकाउंटिंग से मैं बोर हो जा रहा हूँ, या फिर कोडिंग में मेरा मन लग रहा है, कोडिंग में मज़ा आ रहा है, या ड्राइंग या डिज़ाइन या इंजीनियरिंग, ये तब पता चलता है जब आप उन चीज़ों को करते हो। सो ऑल्दो हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो रहे हैं, बट स्टिल चीज़ें हमारे लिए और डिफिकल्ट हो रही हैं। तो जैसे जैसे हमारे ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें चूज करना डिफिकल्ट हो रहा है। एंड ये चीज़ मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, स्पेशली आप जैसे बच्चों के लिए जो Tier 2 Tier 3 सिटीज से आते हैं। आई नो ये जो करियर की स्ट्रैटेजी मैंने दी है आप लोगों को, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल ज़रूर है, और इतना आसान नहीं होने वाला अपने मम्मी पापा को मनाना, अपने बड़े भाई को, अपने ताऊ को, अपने चाचा को मनाना, ये कहना कि मैं फुल टाइम ग्रेजुएशन नहीं करूँगा, मैं NOC लूँगा उस कॉलेज से और मैं स्किल सेट एक्वायर करूँगा, नई नई चीज़ें सीखूंगा और फिर उस पर काम करूँगा। आसान नहीं है, एंड डेफिनेटली आपके पेरेंट्स भी शायद सपोर्ट ना करें आपको, बट यही आपको अपना कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे करना होगा। मम्मी पापा, मुझे कॉलेज से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होने वाला है, एक डिग्री चाहिए मुझे, वो मिल जाएगी, और वो डिग्री विल बी एज गुड एज अ वेरी बिग कॉलेज, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बट मैं ये 3 साल में जो स्किल्स मैं सीखूंगा वो आजीवन मेरे काम आएंगे, और मैं दूसरे साल से ही पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। ये बात तो बॉस देखो बच्चों, आपको अपने पेरेंट्स को मनाना होगा। हो सकता है अगर आपके पेरेंट्स ना माने तो इस वीडियो का लिंक प्लीज अपने पेरेंट्स को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को प्लीज शेयर करिए। ये एक प्रैक्टिकल आइडिया है डेफिनेटली, बशर्ते आप पूरी मेहनत और शिद्दत से करेंगे। एंड इस स्ट्रैटेजी को लेकर आपके जो भी सवाल हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हर एक का कमेंट को रिप्लाई करूं जितना जल्दी हो सके। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी से डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सारे फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, प्लीज़ इस वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर करें। ये वीडियो मैं चाहता हूँ, डेफिनेटली तहे दिल से चाहता हूँ ये लाखों बच्चों तक जाए। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है आज, ये स्ट्रैटेजी मैं चाहता हूँ कि Tier 2 Tier 3 के हर बच्चे तक पहुँचे। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं हूँ विकास, आपका होस्ट, और ये है करियर हसल। थैंक यू सो मच।